हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर का होगा। और सेकेंड चैप्टर का नाम आपको पता ही है, क्या है? सॉल्यूशन। तो उसी सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2.18 है एक्सरसाइज का, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करने सिखाऊंगा। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, उसके बाद मैं इसी सॉल्यूशन पे आता हूं। तो जैसा ही आप रीड किए होंगे तो आपको बोला गया है कि मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कैलकुलेट करना है। क्लियर? जिसकी मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। क्या मोलर मास सॉल्यूट की दे रखा है? 40 ग्राम पर मोल। और इस सॉल्यूट को कहाँ डिजोल्व करवाना है? तो 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो यहाँ पे मेरे पास सॉल्वेंट था 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। क्या था बच्चों? ऑक्टेन था। और उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल का मतलब है सर किसी सॉलिड को हम ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी सॉलिड को हम ऐड कर रहे हैं। किसमें? 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में। ठीक है, तो उसके बाद ऐड करने के बाद मेरे पास एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बना? सॉल्यूशन बना। क्लियर? अब बोला गया है कि कितने अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को इसमें ऐड करें, ऑक्टेन में ऐड करें। कितने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम इस ऑक्टेन में ऐड करें कि इस ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 80% हो जाए। कितना हो जाए? 80% हो जाए। मतलब इसकी वेपर प्रेशर घटकर कितना आ जाए? 80%। समझ लो एक बार आप क्वेश्चंस को। 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन में कितने अमाउंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें कि इस ऑक्टेन की वेपर प्रेशर घटकर कितना आ जाए? 80%। क्लियर? तो समझो, अगर मैं मान लो कि इसकी वेपर प्रेशर, ऑक्टेन की वेपर प्रेशर कितनी होगी? मैं मान लेता हूं 100%। क्या मान लो? वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन, प्योर ऑक्टेन है ना, प्योर ऑक्टेन। क्या मान लो? 100। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बच्चों? सॉल्यूशन कितना हो गया? बता दो, आप लोग खुद ही बताओ। मैंने क्या बोला? इसमें ऐड करने से इसकी वेपर प्रेशर कितना हो रहा? 80%। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 80, है ना। अब यहां पे देख लो कि वेपर प्रेशर प्योर ऑक्टेन, ये हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम मान लेता हूं PS, और प्योर के लिए ले लेता हूं P0A। और A इंडिकेट करता है बाबू सॉल्वेंट को। A किसको इंडिकेट कर रहा? सॉल्वेंट को। क्लियर? और सॉल्यूट को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? B से। किससे इंडिकेट करते हैं? B से। क्लियर? तो देखो फिर हमें दे रखा है, देखो ये मोलर मास किसका है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसका मतलब मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट की। मोलर मास किसकी दे रखा है? सॉल्यूट। कितना दे रखा है? 40 ग्राम पर मोल। 40 ग्राम पर मोल। क्लियर? अब देखो यहां पे इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर मिटाता हूं ताकि मेरे पास स्पेस रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये सॉल्यूशन बना है ना। अब देखो ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। किसकी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो तो यहाँ पे पढ़े हम लोग ऐसा
पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, फिर इधर पर हैं इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, डब्ल्यू एम ए, ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, सारा टर्म्स में समझा रहा हूँ बाबू। देखो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मास ऑफ ऑक्टेन दे रखा है। क्या है, मास ऑफ ऑक्टेन दे रखा है। क्लियर, तो मास ऑफ ऑक्टेन क्या होता है बाबू, कितना दे रखा है, 114 ग्राम। फिर देखो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कितना होगा, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उसके एटॉमिक मास को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, इंटू क्या कर देंगे बच्चों 8 करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, तो कार्बन का 12 इंटू 8 प्लस सारे का ऐड करते हैं हम लोग, प्लस के साइन। और फिर हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, बताओ आप लोग, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू क्या करेंगे 18। तो देखो ये हो जाएगा आपका 96 और ये 18 हो जाएंगे कितना 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये मोलर मास आ गया, ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया। और एक हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। अब देखो समझो पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए क्या है, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। क्या है पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर, पी एस क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो पी एस है, पी नॉट ए है, फिर पी नॉट ए तो बता ही दिया हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे ऑक्टेन है। क्लियर, फिर डब्ल्यू बी क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है। क्या है बच्चों, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट मतलब ये क्या है, डब्ल्यू बी है, जिससे हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर, डब्ल्यू बी ही हमें निकालना है। फिर देखो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन मतलब सॉल्वेंट, तो मोलर मास ये क्या है बाबू आपका, ये क्या है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको हम दिखाते किससे हैं, एम ए से। ठीक है, फिर ऊपर आओ मास ऑफ ऑक्टेन, यहाँ पे डब्ल्यू ए क्या है सर, मास ऑफ ऑक्टेन है। डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ ऑक्टेन। एम बी क्या है, कैपिटल एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सभी की वैल्यू दे रखा है, पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएंगे सब। ठीक है, तो देखो प्योर वेपर प्रेशर कितना है बाबू, परसेंटेज था तो इसलिए हम 100 माने थे। क्लियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कितना है 80 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है बच्चों, डब्ल्यू बी तो हमें कैलकुलेट ही करने हैं, और एम ए रहा तो एम ए की वैल्यू देख लो, एम ए क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोलर मास ऑफ ऑक्टेन। देखो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन हमने निकाला था 114 ग्राम। क्लियर, फिर देखो एम बी कैपिटल एम बी क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो क्वेश्चन में दे रखा था 40 ग्राम, इंटू क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है कितना 114 ग्राम। तो बाबू ये तो 114 ग्राम ये एक दूसरे से मर गया, है ना। फिर इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएंगे बच्चों, तो 20 आएंगे, 100 माइनस 80 20 डिवाइडेड बाई 100, है ना। और डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई
40। बाबू इस 40 को इधर लेके आ रहे हैं तो 20, 40 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइडेड बाई 100। इधर डब्ल्यू भी है ना। अब ये 0 0 मरेगा, ये 0 से 0, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो 8 ग्राम क्या हो गया WB का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 8 ग्राम। क्लियर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी तो सारे कुछ क्या था क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही था। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।